आज मैं आपको एकेंथेसी फैमिली के प्रमुख पादप बार्लेरिया के बारे में बताऊंगी। बार्लेरिया का देशी नाम काला बंसा या बाण पुष्प या कटसरिया कहते हैं। शुभ प्रकृति का होता है जो अधिकतर पथरीला आवासों में उगता है। जड़ मूसला मूल होती है, शाखित मूसला मूल पाई जाती है इसमें। तना इसका शाकीय, नीचे का भाग काष्ठीय, वायवीय, ऊर्ध्व बेलनाकार, शाखित, ठोस, अरोमिल, धूसर, सफ़ेद होता है। पत्ती इसकी स्तंभिक और शाखी होती है। स्तंभिक और शाखी का मतलब जो सीधे स्तंभ से लगी रहती है, और शाखी मतलब पत्तियां शाखित होती है। सम्मुखराशित इसका अर्थ है कि आमने सामने पत्तियां पाई जाती हैं। सवृंत पत्ती में वृंत पाया जाता है। अननुपर्णी का मतलब है कि पत्ती के कक्ष में कोई पत्तीनुमा संरचना नहीं पाई जाती, तो उसे अननुपर्णी कहते हैं। पत्ती सरल होती है, अंडाकार, दीर्घवृत्तीय। अच्छिन्न कोर का मतलब कटी फटी नहीं होती है। निषिद्धाग्र का मतलब जो पत्ती का शीर्ष है वो न्यून कोण बनाकर मुड़ जाती है। पर्ण के कक्ष में 3 से 4 या अधिक सफ़ेद शूलें उपस्थित होती हैं। एक शिरीय जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। इसका पुष्पक्रम शीर्षस्थ कनिष्ठ होता है। पुष्प सैपत्री, पुष्प के कक्ष में भी पत्तीनुमा संरचना पाई जाती है, तो उसे सैपत्री कहते हैं। सैपत्री ब्रैक्टियोलेट, पुष्प के दूसरे अक्ष पर यदि पत्तीनुमा संरचना पाई जाती है तो वो ब्रैक्टियोलेट कहलाता है। पुष्प में यदि वृंत नहीं पाया जाता है तो उसे अवृंत पुष्प कहते हैं। अवृंत पूर्ण का मतलब इसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सारी वर्ल्स कंप्लीट होते हैं तो पुष्प पूर्ण कहलाता है। द्विलिंगी मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों पाए जाते हैं। पुमंग, पुनकेसर और जायांग। मध्यस्थ एकव्यास सममित, पुष्प का एलिस करने पर बराबर भागों में नहीं बढ़ता है तो इसे कहते हैं एकव्यास सममित। अनियमित, इरेगुलर या पंचतई होता है। जायांगधर मतलब इसमें जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ऊपर है, ओवरी की स्थिति है वो नीचे की तरफ होती है। और चक्रिक मतलब कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एक चक्र के बाद एक चक्र उपस्थित होते हैं तो उसे चक्रिक कहते हैं। बाह्य दलपुंज, बाह्य दल 4 होते हैं 2-2 के चक्रों में। अग्र व पश्च बाह्य दल बड़े होते हैं, पृथक बाह्य दल ही होते हैं। बाह्य दलों के शीर्ष शूलीय होते हैं, सहजात, कोरछादी होते हैं। दलपुंज इसमें 5 पाए जाते हैं। संयुक्त दली दलपुंज द्विओष्टी, बाइलेबिएट, 4:4:1। पश्च ओष्ठ में 4 होते हैं और अग्र एक दल से निर्मित होता है। 4 दलपुंज तो एक साथ होते हैं और एक दलपुंज अलग होता है, तो ये ऐसे ओष्ठ के समान, लिप्स के समान, जैसे मुंह खुलता है जैसे बंद होता है, तो एक तरफ तो 4 दलपुंज हैं और एक तरफ एक दलपुंज है, तो ये इसकी जो स्थिति होती है वो द्विओष्ठी के समान होती है। कोरछादी नारंगी पीले रंग के होते हैं। पुमंग पुनकेसर 4, 2 पश्च पुनकेसर बंध्य पुनकेसरों में समानीत होते हैं। पृथक पुनकेसरी दल लग्न, दल से पुनकेसर जुड़े होते हैं तो एपिपेटलस कंडीशन होती है। पुतंतु लंबे, परागकोश द्विकोष्ठी होते हैं। एंथर लोब्स 2 होते हैं। अंतर्मुखी मतलब पुनकेसर का जो झुकाव है वो जायांग की तरफ होता है तो वो अंतर्मुखी कहलाता है। वह मुक्त दोली जायांग द्विअंडपी, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, द्विअंडपी, युक्तांडपी, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती, द्विकोष्ठकी, प्रत्येक कोष्ठक में एक बीजांड, अक्षीय बीजांड अन्यास पाया जाता है। एक्सेल प्लेसेंटेशन, वर्तिका लंबी, वर्तिकाग्र द्विपालीवत होती है। अब फ्लोरल फार्मूला, ब्रैक्टियोलेट, ज़ाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल फ्लावर, K4, C4/1, A 2+2,
और ऊपर एपिपेटलस कंडीशन के कारण सी और ए में एरो लगाया हुआ है, और जी गाइनोशियम, बाइकार्पेलरी और सिनकार्पस। अब इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगी। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसमें कई पौधे ऐसे हैं जो कई उद्यानों में उगाए जाते हैं। तो प्रमुख पादप इसके इस प्रकार से हैं, जैसे एडाटोडा जेलेनिका, अडूसा या वासा। इसकी जड़ों व पत्तियों का उपयोग दमा, खांसी व फेफड़ों की नलियों की सूजन के उपचार के लिए किया जाता है। दूसरा, हाइग्रोफिल्ला ऑरिकुलेटा, नीली कटेली या ताल मखाना का उपयोग पीलिया व गठिया के उपचार हेतु करते हैं। बार्लेरिया क्रिस्टेटा, व्रजदंती की जड़ व पत्तियों का रस खांसी व दमा के उपचार में प्रयुक्त होता है। इसके बीज सर्पदंश प्रतिकारक के रूप में उपयोगी है। बार्लेरिया प्रायोनेटिस, वर्जदंती की पत्तियों व जड़ का रस दमा के उपचार में प्रयुक्त होता है और इसकी टहनियों से दातून की जाती है। रुएला प्रोस्टेटा की पत्तियों व जड़ का रस कान के दर्द में काम आता है। अब कुछ शोभाकारी पौधे हैं जो कई उद्यानों में उगाए जाते हैं। तो मुख्य इस प्रकार से हैं: धनवर्जिया की विभिन्न जातियाँ, दूसरा जस्टिशिया जेंडेरूसा, तीसरा इरेंथेमम रेटिकुलेटम, बार्लेरिया मोंटाना, क्रोसेंड्रा इनफंडिबुलिफॉर्मिस, छठा फिटोनिया जाइजेंटिया, सातवां एंड्रोमॉर्फिस पेनिकुलेटा। तो यह वर्जदंती कुल भी कहलाता है।